हे एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस क्या है, उसके टाइप क्या है, एक इंट्रोडक्शन था। उसी को हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर हेल्दी सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? वो सारी प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस। उसको याद रखने की हमने ना ट्रिक भी बनाई थी, NCERT। एन से न्यूट्रिशन था, सी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, ई से एक्सक्रीशन था, आर से रेस्पिरेशन था और टी से ट्रांसपोर्टेशन था। आज का ये जो वीडियो रहेगा ये न्यूट्रिशन को कवर करेगा। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? वो सारी मेथड जिसको फॉलो करके एक ऑर्गेनिज्म फूड को अक्वायर करता है, ऑब्टेन करता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूट्रिशन। अब एक बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करो कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास फूड को अक्वायर करने के दो ही ऑप्शन, या तो वो खाना खुद से बना ले या तो किसी से चुरा ले या किसी से अक्वायर कर ले। ठीक है? अगर खुद से बना रहा है तो सेल्फ बोला जाएगा, किसी और से बना रहा है तो अदर बोला जाएगा। ये दो वर्ड याद रखना, क्या क्या? सेल्फ और अदर। अब उसी के बेसिस पे जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का है। कौन से टाइप का है? पहला जो नाम आता है उसका नाम है ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरा नाम आता है उसका नाम है हीट्रोट्रॉफिक। अब साइंस में इतनी फनी लैंग्वेज है कि उसमें कोई भी नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता। हर किसी का मतलब होता है, बस आपको वो मतलब ढूंढना आना चाहिए, वो नाम बहुत इजीली याद होता है। जैसे आपको, अगर आपने नॉर्मल बोलते हैं ऑटोमेटिक या ऐसे कुछ वर्ड बोला जाता है, तो ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। ट्रॉफिक, इसका मतलब होता है नरिशमेंट या फूड भी बोल सकते हैं। तो द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वहीं पे हिट्रो, हिट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब क्या है? आप गेस करो। ठीक है? हिट्रो मतलब क्या हो गया? अदर। और ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? नरिशमेंट या फूड। तो द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज नोन एज हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दो बात समझ में आई? थोड़ा और आगे डिटेल में चलते हैं। अगर हम और आगे जाएंगे तो ऑटोट्रॉफिक में दो ही ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस और एक और नाम होता है कीमोसिंथेसिस। तो कौन से हो गए? फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटो जो वर्ड है, फोटो जो वर्ड है, ये फोटो जो वर्ड है ये फोटोन से आता है। तो क्वेश्चन आता है फोटोन मतलब क्या? तो फोटोन का मतलब होता है एनर्जी बंडल्स, जो कि सनलाइट में पाया जाता है। इस वजह से वो मेथड, वो ऑटोट्रॉफिक मेथड जिससे ऑर्गेनिज्म फोटोन या तो फिर सनलाइट की मदद से खाना बनाए, उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। बिकॉज फोटो कहां से आया? फोटोन से। और फोटोन कहां पर होते हैं? आपके सनलाइट में। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सनलाइट की मदद से प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। वैसे ही केमिकल या केमिकल रिएक्शंस की मदद से सिंथेसिस हो रहा है तो क्या नाम हो जाता है? कीमोसिंथेसिस। तो एक बार इसको वापस रिवाइज कर लो। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप हैं? दो टाइप है। या तो वो खुद से खाना बना ले या तो किसी और पे डिपेंड हो जाए। खुद से बना रहा है तो सेल्फ, सेल्फ मतलब ऑटोट्रॉफिक। और अगर किसी और पे बना रहा है तो अदर, अदर मतलब हिट्रो, तो क्या नाम हो गया? हिट्रोट्रॉफिक।
तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड या मेक्स इट्स ओन फूड is known as autotrophic nutrition, and the mode of nutrition in which organism depends on other organism for food is known as heterotrophic. और आगे चलो, ऑटोट्रॉफिक में भी दो वेराइटी है अपने पास, एक जो सनलाइट की मदद से खाना बना रहा है, एक जो केमिकल रिएक्शन की वजह से खाना बना रहा है। सनलाइट में एनर्जी बंडल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? फोटोन। और उसी वजह से नाम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। के फोटोन की मदद से सिंथेसिस हो रहा है तो नाम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। और वहीं पे सेकेंडली केमिकल की मदद से हो रहा है या केमिकल रिएक्शन की मदद से हो रहा है तो नाम क्या हो गया? कीमोसिंथेसिस। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो या उससे भी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। ग्रीन प्लांट्स करते हैं, एल्गी करता है। ये दो इसके प्राइम एग्जांपल है। कीमोसिंथेसिस कौन करता है? तो कीमोसिंथेसिस आर्की बैक्टीरिया करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। ये इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये नॉर्मली पूछा तो नहीं जाता है, बट आपको इतना तो आना चाहिए। क्या? कि फोटोसिंथेसिस फोटो मतलब फोटोन या सनलाइट की मदद से हो रहा है। कौन करते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स करते हैं और एल्गी करते हैं। अब बात ये आ रही है कि क्लास 10th बोर्ड्स वो ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछ सकते हैं? वो पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कौन। तो एक नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और यही आपको याद रखना है कि ना रियल में वो क्या है। तो रियल में वो है साइनोबैक्टीरिया। रियल में क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और उसका एक और नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपसे ब्लू ग्रीन एल्गी पूछेगा तो आप नॉर्मली दिमाग लगा के फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। बट अगर उसने साइनोबैक्टीरिया पूछ लिया ना तो बैक्टीरिया की मदद से या आपका बैक्टीरिया के दिमाग जब चलेगा तो आप कीमोसिंथेसिस की तरफ जाओगे और यही गलती करोगे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है क्या कि साइनोबैक्टीरिया क्या करता है। तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक आता है उसका नाम है हिट्रोट्रॉफिक। तो हिट्रोट्रॉफिक में क्या क्या हो गया? तो हिट्रोट्रॉफिक को समझते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से बना रहा है तो वो ऑटोट्रॉफिक कर रहा है। और अगर वो ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? हिट्रोट्रॉफिक। तो अगर हिट्रोट्रॉफिक की बात की जाए तो इसमें भी तीन मेन मेथड। सबसे पहले मेथड होती है पैरासिटिक। दूसरी मेथड होती है सेप्रोफाइटिक। और लास्ट मेथड होती है होलोजोइक। अब ये बड़ी इजी मेथड्स हैं, सुनने में और याद करने में भी आसान है, इसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। बट एक एग्जांपल के तौर पे समझो। आपने कभी नाम सुना है पैरासाइट? पैरासाइट मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, उससे न्यूट्रिशन अक्वायर करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो चलता है वो है, अगर आप सुनोगे तो लीच। लीच क्या होती है? जैसे छोटे एक इंसेक्ट जैसे होते हैं जो आपकी बॉडी पे अटैच हो जाते हैं, आपका ब्लड सक करते हैं, एक टाइम बाद खुद से ही गिर जाते हैं। तो उसने क्या करा? उसने आपके बॉडी से ब्लड के फॉर्म में न्यूट्रिशन चोरी कर लिया। ठीक है। और अगर आप सोचो तो जैसे मस्कीटो, मस्कीटो भी पैरासाइट में आ जाएंगे।
और कौन, तो एक बेल होती है जिसका नाम है अमर बेल। आपने नॉर्मली देखा होगा कि घना पेड़ होगा, उस पे ना एक येलो कलर की एक ना ब्रांच जैसी चलती जाएगी और धीरे धीरे पूरे पेड़ को कवर कर लेगी, तो उसका नाम है अमर बेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्क्यूटा। वो भी क्या कर रही है, तो पूरे पेड़ में जब वो फैल जाती है तो अपने रूट्स है ना वो पेड़ के ट्रंक में फंसा देती है, और जब वो पेड़ के ट्रंक में फंसा देती है तो पेड़ से थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिशन क्या करती रहती है, वो अक्वायर करती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से खाना चोरी कर ले, चोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील, स्टील कर ले, तो वो क्या कर रहा है, वो पैरासिटिक। अब इसमें दो टर्म है जो आपको याद रखने, एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। लीच का एग्जांपल लेके चलते हैं। लीच क्या हो गया आपका, पैरासाइट हो गया, और ह्यूमन क्या हो गया, होस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो जो लीच है वो पैरासाइट है, वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी से अटैच होके आप में से ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन को चोरी कर रहा है, तो पैरासाइट हो गया। और वहीं पे ह्यूमंस क्या हो गए, होस्ट, जिससे वो चोरी कर रहा है वो क्या हो गए, होस्ट। ठीक है। दूसरा वर्ड आता है सेप्रोफाइटिक। दूसरा वर्ड आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रो का मतलब ही होता है डेड एंड डिकेइंग, और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट्स। तो वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर या वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डेड एंड डिकम्पोजिंग से एंड वो न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं, उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। इसके प्राइम एग्जांपल है फंगस और बैक्टीरिया। एंड लास्ट में वर्ड आता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, वो मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने को बॉडी के अंदर ले जाए और डाइजेस्ट करे। मतलब जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो कौन सा हो गया आपका, होलोजोइक। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं, मैं खाना खाता हूँ, जो भी ह्यूमन से जो खाना खाते हैं वो क्या कर रहे हैं, खाने को बॉडी के अंदर ले गए, इंजेस्ट किया, एंड फिर डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जहां पर भी जिस भी न्यूट्रिशन में जो फूड है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है होलोजोइक। इसमें क्या है, तो डाइजेशन जो है occurs inside organism। इसका एग्जाम्पल कौन हो गए, एक है ह्यूमन और एक है अमीबा। एम आई क्लियर, क्या क्या हो गए, ह्यूमंस एंड अमीबा। अब अगर इसको इसको एक बार रिवाइज कर लें तो क्या हो रहा है, हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो वैसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और से क्या कर रहा है, फूड को अक्वायर कर रहा है, उसको क्या बोला गया, हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक के कितने मेथड हो गए, तीन मेथड हो गए। पैरासिटिक, वो क्या कर रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, मार नहीं रहा है, बिना मारे उसमें से क्या कर रहा है, खाने को या न्यूट्रिशन को चोरी कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, उसको बोला गया पैरासाइट। पैरासाइट में जिससे वो चोरी कर रहा है वो क्या हो गया, होस्ट। सेप्रोफाइटिक, जो डेड एंड डिकम्पोजिंग से न्यूट्रिशन अक्वायर कर, उसका क्या नाम हो गया, सेप्रोफाइटिक। एंड लास्ट में जिसमें खाना वो बॉडी के अंदर ले जा रहा है, इंजेस्ट कर रहा है और डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको क्या बोला गया, होलोजोइक। पैरासाइट का एग्जांपल हो गया लीच, सेप्रोफाइटिक में एग्जांपल हो गए फंगस और बैक्टीरिया, और होलोजोइक में एग्जांपल हो गए ह्यूमंस और अमीबा। कौन से हो गए, ह्यूमंस एंड अमीबा। ठीक है।